वैदिक काल। वैदिक काल का है, वैदिक काल की कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक। उत्तर ऋग्वैदिक ये वैदिक काल कितना टाइम पीरियड होता है इसका? 1500 से 600। जो 1500 से 1000 BC है वो कौन सा है? ऋग्वैदिक काल है। कौन सा है? ऋग्वैदिक काल है। ये क्या है? BC। और जो ये है ये 1000 से 600 है। कितना है? 1000 से 600। कल हमने ये टॉपिक कर लिया था और आज हम ये पढ़ेंगे। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें सब कुछ अच्छा था। एक ऐसा नहीं था कि कुछ लड़कियों को अलग से मिल रहा, लड़कों को अलग से मिल रहा है। एक देखा जाए तो दोनों ही इक्वल पे थे। लेकिन तब उत्तर वैदिक काल आया, तब औरतों की स्थिति क्या हो गई? नीचे गिर गई। नीचे क्यों गिर गई? क्योंकि इसमें उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो गई। क्या हो गई? जो आर्य लोग थे उनको क्या मिल गया? लोहा मिल गया। लोहा मिला तो मानो एक आदमी के कितने? 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। और उसमें से दूसरे की 5 बेटी हैं। कितनी है? 5 बेटी हैं। यहाँ पर सन है 5 और डॉटर है 5। जो इस आदमी ने क्या देखा? जो ये यहाँ पे खुदाई कर रहा है, जो लोहा से औजार बने हैं उससे ये खुदाई कर रहा है, तो ये काफी बड़ा क्षेत्र खोद रहा है, उसे उपजाऊ मिट्टी बना रहा है। लेकिन जो ये लोग हैं जिसके यहाँ पे बेटी है वो बहुत कम काम कर पा रही है। तो यहाँ पर एक क्या आ गया? भेद आ गया। क्या आ गया? भेद आ गया कि जो शक्तिशाली है वो कौन है? शक्तिशाली कौन है? लड़के शक्तिशाली हैं, लड़कियां इतना काम नहीं कर पा रही। तो लोग लड़का होने की खुशी करने लगे और लड़कियां होने पर दुख करने लगे। पहले ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। लड़की हो तब भी इतनी खुशी होती थी और लड़का पैदा हो तब भी इतनी खुशी होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये भेदभाव हुआ और तब से और आज जो कि हमारा वर्तमान है 2026 है, आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि लड़की के जन्म पर बहुत, जैसे किसी की डेथ ही हो गई, कई परिवार तो ऐसा रिएक्ट करते हैं। जो ये लोग थे ऋग्वैदिक में पशुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन क्या हो गई? इनके पास आ गया लोहा। लोहा आने के बाद जमीनों की क्या हो गई? खुदाई हो गई। खुदाई होने के बाद जमीन अच्छी हो गई। अच्छी होने के बाद उसमें फसल भी अच्छी होने लगी। तो क्या हो गया? ये कृषि प्रधान हो गया। कैसा हो गया? कृषि प्रधान हो गया कि अब इसमें अच्छी खेती होने लगी। तो अच्छी खेती होने लगी। मानो अब यहाँ पर मेरे 10 किले हैं, मैंने 10 किले जमीन बोई। अब मैं 10 किलो छोड़ के दूसरा क्षेत्र में क्यों जाऊं भाई? जो मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो मैं इस क्षेत्र में जाके करूंगा क्या? फिर मुझे 10 किले और खोदने पड़ेंगे या खुदाई करनी पड़ेगी, इस पे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा मैं यहाँ के आसपास के क्षेत्र को और बड़ा कर लूं। तो यहाँ पे जीवन क्या हो गया? स्थायी हो गया। क्या हो गया? स्थायी हो गया। जो ये अब उत्तर वैदिक काल है, इसमें अब जो राजा है, राजा जो कबीले का राजा होता था वो अब क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। पहले ये कर्म के आधार पर या योग्यता के आधार पर राजा बनता था, योग्यता के आधार पर राजा बनता था। लेकिन अब वंश के अनुसार हो गया, भाई मेरा बेटा ही राजा बने, मैं क्यों किसी को दूसरे उसको राजा बनाऊं, दूसरा वंश राजा बने। अब इनको ये पता चल गया था कि राजा बनना या कुछ और करना, संपत्ति या नहीं, सब कुछ इनके पास हो गया था। तो प्रेफरेंस क्या दी? वंशानुगत के अनुसार राजा बने। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जाति का भी शुभारंभ हो गया। पहले कोई जाति नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, यानी लोगों की
देन ही है जाति, लोगों ने ही बनाई है जाति। क्योंकि वो जो चार वर्ण थे, उन वर्णों के आधार पर जो शूद्र था उसे निम्न जाति में नौकर दिया। शूद्र को क्या दे दी? शूद्र को निम्न जाति दे दी, निम्न जाति दे दी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखना वो जाति में इतना भेदभाव नहीं करते मिलेंगे, लेकिन जो अनपढ़ है, अनपढ़ का माइंड इतना वो होता है कि वो मानता ही नहीं है कि जाति नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऊंच नीच में पता क्या क्या बोलेगा वो जाति के बारे में। लेकिन यहाँ तक हमारे ऋग्वैदिक काल में तो जाति नाम का कुछ था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्माण हुआ है। इसमें ही वंश, राजा का जो वंशानुगत परिचयन होने लगा है। जो सभा और समिति थी उनका भी जो वो सभा और समिति क्या करती थी? राजा को चुनती थी, लेकिन अब उनका महत्व कम हो गया है, तो अब वो ऐसा नहीं कर पाते। जो इनकी विदत भी एक ऐसी थी, विदत क्या थी? एक ऐसे ही समिति थी जो सबसे प्राचीन थी। ये क्या था? जो ये चारों तरफ है, ये पूरब है, ये उत्तर है, पश्चिम है और ये दक्षिण है। जो राजा होते थे, राजा यहाँ पर राज्य बोलते थे, यहाँ पे भोज बोलते थे। राजा को अलग अलग नामों से इन चारों दिशाओं में जाना जाता था, और मध्य में अलग से जाना जाता था, चारों दिशाओं में जाना जाता था। जो ये आर्य लोग थे वो पंजाब से कहाँ पर आ गए? कुरुक्षेत्र में आ गए, यानी हरियाणा में उनका प्रवेश हो गया। अब वो स्थायी रूप से रहने लगे, जमीन अच्छी जमीनों पर काम करने लगे। इसमें जो इंद्र देवता थे उनकी वैल्यू घट गई और यहाँ पर पूजनीय क्या हो गई? प्रजापति हो गए। प्रजापति देवता यहाँ पर पूजनीय हो गए। और पूषण देवता, पूषण जो कि पशुओं के देवता थे, यहाँ पर क्या बना दिए? शूद्रों के देवता बना दिए। क्या बना दिए? शूद्रों के देवता बना दिए, जो कि निम्न थे। इसका मतलब इनको निम्न देवता कहा गया। इनको क्या कहा गया? निम्न देवता, निम्न नजर से इनको देखा गया। यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या थी? जो स्त्री थी, अब उनको किसी सभा या समिति में या राजनीतिक संस्था में किसी में भाग लेने नहीं दिया जाता था। स्त्री को बोलते थे चार दीवार में रहो तुम घूंघट में, और घर पर उसकी थोड़ी सम्मानजनक, जैसे अब लड़कियों की घर में मतलब बाहर इज्जत हो ना हो, घर में वो सेफ रहती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी वो सेफ थी, घर में उसका सम्मान था, लेकिन जो घर के बाहर है उसे एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। उसकी जो स्थिति उसमें गिरावट आ गई थी। पहले इसमें जो हमारे वेद हैं, चार वेद हैं हमारे, जो अन्य तीन वेद हैं उसमें उत्तर ऋग्वैदिक का जिक्र है। क्या है? उत्तर ऋग्वैदिक का जिक्र है। और जो हमारा ऋग्वेद है इसमें क्या है? वैदिक काल का जिक्र है। इसमें क्या है? वैदिक काल का जिक्र है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तर ऋग्वैदिक काल के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था? जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। स्थिति में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। वे सभा में नहीं जा सकती थी, धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी, परिवार में उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पुत्री के जन्म होने पर दुख मनाया जाता था। जो धार्मिक श्रेणियों का क्या हो गया? उदय हो गया। धार्मिक श्रेणियों का उदय हो गया। ऐसे धार्मिक श्रेणी, धर्म के नाम पे कुछ भी मान्यता हो, वो कठोर नियमों का पालन करना है। जैसे वेदों को, जो शूद्र लोग है वेदों को नहीं सुन सकते, या वो स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे कुछ कठोर नियम बना दिए थे, जिससे क्या हो गया था? जाति का उद्भव हो गया था। जो ये कठोर नियम है बना दिए थे, जो ऊंचे लोग हैं वो अच्छा मानने लगे थे, और जो नीचे थे वो उनको दुख पीड़ा होने लगी थी। तो ये सब नियम किसमें तब्दील होने लगे थे? जाति में तब्दील होने लगे थे। जो उनका व्यवसाय था वो क्या हो गया? आनुवंशिक हो गया। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को एक अच्छा मतलब जो राजा होते थे, राजा उनका अच्छा सम्मान करते थे।
ऐसे हीरे मोतियों की मालाओं को ऐसे ही दे देते थे पाठ पूजा कराने के, उसमें उनका एक अलग से स्थान होता था सभा में। लेकिन जो जो हमारे क्षत्रिय होते थे वो तो स्वयं में राजा होते थे, उनके पुत्र भी ऐसे राजा बनेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। जो वैश्य वो व्यापार करते थे उनके पुत्र भी अगर व्यापार करेंगे वो भी अच्छा, उसमें भी पैसा है। लेकिन जो शूद्र थे वो फंस जाते हैं यहाँ पे, शूद्रों की स्थिति क्या हो जाती है और नीचे हो जाती है, और शूद्रों को इन तीनों वर्गों के द्वारा नीचे दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? नीचे दिखाया जाता है। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें क्या है, 3 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। 3 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें आश्रम 3 आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे 25 का एक आश्रम माना जाता था, यानी 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उस टाइम पे उसे क्या करना होगा, घर से दूर रहना होगा, गुरुकुल में अपनी शिक्षा खत्म, मतलब जो पढ़ाई करनी है उसे वो खत्म करेगा। 25 साल कंप्लीट होने के बाद उसका क्या किया जाता था, विवाह किया जाता था। और विवाह में क्या हो जाता था, गृहस्थ, यानी उसका जो सेकंड आश्रम है वो शुरू हो जाता था। उसमें से 3 ऋण चुकाने पड़ते थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। इसमें क्या होता था, देव ऋण कैसे चुकाएगा वो, जो पूजा पाठ है यज्ञ वगैरह करके पांडवी में लगी थी। जो गृहस्थ है उसमें 3 ऋण होते थे, देव ऋण यज्ञ वगैरह करके ऐसे भगवान को खुश करना होता था। ऋषि ऋण जो हमारे ऋषि होते थे उन्हें हम भिक्षा के तौर पे या कुछ कपड़ा वगैरह दान में दे देते थे, तो उनका ये ऋण चुका। पितर ऋण, पिता हमारे लिए इतने साल काम करता है, हमारे लिए खाने का प्रबंध करता है, छत सिर पे छत रहने के लिए आवास देता है, तन पे कपड़ा देता है, सब करता है, तो हमें अब उसका रिटर्न करना होता है, तो पितर ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। वानप्रस्थ, अब वो 50 का हो गया, कितने साल का हो गया, 50 साल का। 50 के बाद उसे वानप्रस्थ, अब तू वन में चला जाओ, जो भी तपस्या करनी है या कुछ करना है वो कर। फिर जो सर्वप्रथम यानी पहला ऐसा उपनिषद मिला है जाबलोपनिषद, जिसमें चारों आश्रमों का क्या मिला है, वर्णन मिला है। चारों आश्रमों का क्या मिला, वर्णन मिला है। चौथा आश्रम कौन सा है, संन्यास। कौन सा है, संन्यास, यानी जो भी उसने तप किया है उसके बाद वो संन्यास ले ले, यानी संन्यास के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता उसका। जो घर का निर्माण था, जैसे घर थे, वेशभूषा थे, ये सेम ही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, अधिकतर परिवर्तन नहीं आया। जो मनोरंजन के साधन थे वो भी सेम ही थे। इसमें वीणा का भी वर्णन मिला है कि कोई वीणा नाम की भी चीज होती है। जो इसमें मनोरंजन में क्या परिवर्तन हुआ था, जो नाटक था, नाटक होने लगे थे, जैसे जो तख्त होते हैं लकड़ी के बने होते हैं, ऐसे बेड जैसे, उस पे तख्तों पर ये 3-4 तख्त ऐसे ऊपर लेते थे, फिर इसमें कुछ कपड़ा वगैरह डाल लेते थे, तो उसपे 4-5 लोग बैठ, कोई पिता का रोल निभाता था, कोई पत्नी का निभाता था, कोई कुछ निभाता था, कोई कुछ निभाता था, तो ऐसा मंच होने लगा था, नाटक करने लगे थे लोग। और उस मंच को क्या कहते थे, शैलूष कहते थे। क्या कहते थे, शैलूष, यानी जो ये नाटक का मंच था उसको क्या कहते थे, शैलूष। क्या कहते थे, शैलूष। तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या लिखा है, ब्राह्मण, ऐसे तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है जो ब्राह्मण लोग हैं, अक्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये एक धागा होता है। जैसे ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, व्हाइट का सूत का धागा पहनते हैं, अक्षत्रिय सन का पहनते हैं, और जो वैश्य लोग होते हैं वो ऊन का पहनते हैं। जो पिछले उसमें मैंने एक मूवी में देखा था, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, वो एक उनको पढ़ाई करनी थी और घर नहीं मिलता था, ऐसे जो छोटे जात के लोग होते थे अगर ये बता देते थे ना कि हमें इस जात के हैं तो घर नहीं देते थे, लोग इतना बुरा करते थे उनके साथ। फिर उन्होंने एक ऊंची जात का होकर बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मुझे घर दे दो,
तो उन्होंने रेंट पे घर दे दिया, और वो घर ब्राह्मण का था या फिर किसी ऊंची जात का था। तो उन्होंने क्या देखा, जो उस घर की मालकिन थी उसने उसका धागा देख लिया। शूद्र का भी अलग से धागा होता था, तो उसको पता चल गया था कि ये नीची जात से बिलोंग करता, तभी उसे घर से निकाल दिया था। ये 3 धागे होते थे। जो लोह पुंज मिला है वो कहाँ पर मिला है? अंतरजी खेड़ा यूपी में। कहाँ पर मिला है? अंतरजी खेड़ा यूपी से मिला है। और जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें रुद्र देवता का वर्णन मिला है। श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र देवता का वर्णन मिला है। रुद्र हमारे यहाँ पर रुद्र किसके लिए फेमस है? भगवान शिव के लिए। तो शिव का ही रूप रुद्र है। अथर्ववेद में जो मवेशी यानी जो भैंस वगैरह होती हैं या फिर भेड़ बकरियां होती हैं उनकी वृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की गई थी। इस वेद में बताया गया है, इस वेद में बताया गया है ये बात कि प्रार्थनाएं की गई थी। जो पांचाल राज्य है, पांचाल यानी पांचाली का नाम तो सुना ही होगा, द्रौपदी, वो इस पांचाल राज्य से बिलोंग करती थी। और यहाँ पर जो दार्शनिक थे, ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनका विख्यात मतलब ऐसा बोला जाता था, अगर मतलब कोई दूर से ही पूछ ले कि मुझे तो ज्ञानी ब्राह्मण चाहिए, पांचाल जाना होगा, पांचाल में बहुत सारे ज्ञानी ब्राह्मण वहां मतलब दूर दूर तक वो थे, विख्यात थे ये व्रात्य निषाद। ये व्रात्य निषाद क्या है? जाति है। और जाति किसी है? अनार्य की है। अनार्य कौन होते थे? जो वेदों को नहीं मानते थे, यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, ऐसे लोगों को अनार्य कहा जाता था। ये क्या है? जाति है इनकी। उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक जीवन है वो कैसा था? इसमें संपत्ति पर क्या किया गया? एकाधिकार किया गया। क्या किया गया? एकाधिकार किया गया। जैसे एक ही व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बनता था। पहले ये क्या करते थे? इस एरिया से उस एरिया में चले जाते थे, तो ये पहले की संपत्ति कोई भी यूज कर सकता था। लेकिन अब ये जाति निष्ठाई रहने लगे तो ये संपत्ति पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार होता था। देश को शतमान सिक्के का उल्लेख मिला है। बाट के लिए कृष्णल रति का गुंजा, जो ये इकाई थी किसकी थी? तोल की इकाई थी। कृष्णल रतिका और गुंजा। रथ इस टाइम पे क्या हो गया था? रथ का निर्माण होने लगा था, धनुष बनाने लगे थे लोग, वस्त्र का निर्माण होने लगा था। और जो ये सब बनाते थे ना, ये बनाते थे, उनसे क्या बनने लगा था? टैक्स बनने लगा था। और टैक्स में इनको अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था। जो ये लोग थे ये 4 प्रकार के इस टाइम पे यज्ञ करने लगे थे। क्या करने लगे थे? यज्ञ करने लगे थे। जो राज्य यज्ञ था इसमें क्या किया जाता था? ये राजा के राज्याभिषेक के लिए किया जाता था। इसमें जो दिव्य शक्ति होती थी राजा के अंदर, वो उनका मानना था राजा के अंदर पर उसके अंदर प्रसार किया जा रहा है उस शक्ति का। और उस टाइम पे क्या? सोम रस दिया जाता था, एक आयोजन होता था। और जब ये राज्याभिषेक होता था तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। उस टाइम पे ये सोम रस दिया जाता था। और जो राजा होता था, जो उसके अधिकारी लोग होते थे उसके घर जाते थे, राजा उनके घर जाता था, उसको क्या कहा जाता था? रत्नियों के घर जाते थे। दूसरा यज्ञ कौन सा था? वाजपेयी यज्ञ। इसमें राजा क्या करता था? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, रथ दौड़ करता था और जनता का क्या करता था? मनोरंजन करता था। इसमें जैसे राज्याभिषेक हो गया, अब वो राजा बन गया, अब वो ये दिखाएगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तो उसके लिए वाजपेयी यज्ञ करता था। और उसमें फिर वो ये दिखाता था, और जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी राजा होते थे, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, और रथ दौड़ करवाता था। उसमें वो जनता का मनोरंजन करता था। अश्वमेध, ये सब राज्य का विस्तार करने के लिए और चुनौती और सब, ये सबसे क्या है? जो अश्वमेध यज्ञ है ये सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ होता था। इसमें अगर आपको याद हो तो राजा राम ने भी, जो हमारे भगवान श्री राम है, उन्होंने भी यही यज्ञ करवाया था। तो जो उनका इसमें क्या था? जो घोड़ा छोड़ते हैं, घोड़ा क्यों छोड़ते हैं? अगर एक घोड़ा किसी अन्य राजा ने पकड़ लिया तो उसने मुझे चुनौती दी है कि मेरे साथ युद्ध कर। अगर
मैं हार गया तो मैं जो भी अक्षेत्र है जिसको ये क्रॉस करके आया है उस पर दूसरे राजा का अधिकार होगा। अगर वो राजा खुद जीत जाता तो फिर उसका अधिकार हो जाता है। लेकिन जो भगवान श्री राम के घोड़े थे उनको लव कुश ने पकड़ लिया था, तब वहां पे युद्ध हुआ था। एक साम्राज्य विस्तार शक्ति का प्रतीक है और ये सतपथ ब्राह्मण में लिखा है। 2 राजाओं ने करवा था, एक भरत दौष्यंती और एक शतानिक सत्राजित। भरत दौष्यंती और शतानिक सत्राजित ने करवा था। एक चौथा है अग्निस्टोम। ये इसमें क्या होता था, अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए इस पे पशु बलि दी जाती थी। कोई भी पशु होता उसकी बलि दी जाती थी। सतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। 4 क्रिया, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद हल, उसको हल को शीर कहा गया है। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? शीर कहा गया है। इसमें जो चित्रित दूसरा मृदबांड है वो क्या होते थे? जो मिट्टी है ना, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसको ये चित्रित दूसरा मृदबांड बोलते हैं। ये कच्ची मतलब मिट्टी के बनते थे, फिर जो ये लोग होते थे उसमें सूखा सामान रख लिया करते थे। काठक संहिता में 24 बैलों का वर्णन किया गया है, जो क्या खींचते थे? हल को खींचते थे 24 बैल। तैतरीय उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया? ब्रह्मा कहा गया। तैतरीय उपनिषद में अन्न को क्या कहा गया? ब्रह्मा कहा गया है। काल में जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था? जो राजा का पद था वो वंशानुगत होने लगा था। अब राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। सभा और समिति जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, राजा को चुनती थी, उनका महत्व अब कम होने लगा था। जो विदत थी, ये 3 समितियां थी। जो विदत थी सबसे पुरानी समिति थी। जो परिवार सबसे छोटी इकाई क्या थी? समाज की परिवार थी। परिवार को उसको क्या कहते थे? कुल कहते थे। परिवार में जो मुखिया होता था वो पिता होता था। पितृसत्तात्मक हो गई थी और उस मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। फिर परिवार से क्या बने? ग्राम बने। ग्राम से क्या बने? विश्व बने। विश्व से क्या बने? जन बने। और जो ग्राम के मुखिया है उसको क्या कहते थे? प्रधान को ग्रामीण। विश्व के प्रधान को क्या कहते थे? विश्वपति। जनपति, जनपति कौन होता था? राजा। इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक क्या हुए? सत्तारूढ़ में आई, यानी पावर में आई। जो विदेह के जनक थे, एक कौन राजा था? विदेह के जनक। केकय के अश्वपति थे, काशी के अजातशत्रु थे, पांचाल के जाबली थे। जाबली जो राजा था मंत्रियों प्लस अधिकारियों से सलाह लेता था। कोई भी मतलब महत्वपूर्ण चर्चा करनी होती थी तब वह एक सभा मतलब बैठक करता था। उसमें जो मंत्री होते थे और जो अधिकारी वर्ग होता था उनसे वह चर्चा पर पूरा लंबा डिस्कशन होता था, जो फिर लास्ट में उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य किया जाता था। ये हमारे समाज में आज भी है। जो हमारे मोदी साहब हैं वो आज भी मंत्रियों की सलाह से ही कार्य करते हैं। लोकसभा के प्रति उन्होंने ऐसा करना, ये सब हमारे ही ग्रंथों से लिए गए हैं। जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? राजा का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। कैसा होगा? अंतिम निर्णय होगा। सामान्य मुकदमे होंगे वो घरेलू मतलब दरपेश सुलझाए जाएंगे। जैसे कि अब आप कोई राजा हो गया, पूरे राज्य में तो अनेक घर हैं, अब हर घर की एक ही कहानी है। अब एक कहानी को राजा के पास इतना टाइम नहीं होता, वो महत्वपूर्ण ही मुकदमों को सुलझाता है। उस टाइम पे प्रांतीय शासन और पुलिस भी दिखाई पड़े। उस टाइम पे प्रांतों पर शासन मिला और पुलिस भी सामने आई। जो हमारा धार्मिक जीवन है वो कैसा था उस टाइम पे? धार्मिक जीवन में क्या था? लोग अंधविश्वासों पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे, बलि चढ़ाने लगे थे, मंत्र उच्चारण बहुत कुछ चल पड़ा था। इसमें यज्ञ बलि होने लगे थे, यज्ञ बलि होने लगी जब मंत्रों का उच्चारण होता था। मंत्रों का उच्चारण कौन करता था? पुरोहित करता था। यानी पुरोहित यानी ब्राह्मण की क्या बढ़ गई? वैल्यू बढ़ गई। और वो उस टाइम पे जीव आत्मा के बारे में भी चर्चा करने लगा था। जो इंद्र थे
इंद्र का स्थान कौन से देवता ने ले लिया था? प्रजापति ने। देवकुल में उन्हें सृष्टि का निर्माता माना गया है। क्या माना गया है? सृष्टि का निर्माता। जो विष्णु है वो मनुष्य जाति है, उसके दुखों का निवारण करता है। और विभिन्न कर्म कांड अंधविश्वास उस टाइम पे चल पड़े थे, जो जादू टोने होते हैं, कोई तबीज बांध लेता, कोई कुछ बांध लेता, ये सब चलने लगे थे। इसमें क्या हो गया था? बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, षड्दर्शन, यानी हमारे जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन मैंने कल करवाए थे, वो कौन कौन से हैं बताना जरा, कौन कौन से हैं? चार्वाक था एक, तो न्याय था, पतंजलि था, और मीमांसा था। इसमें मीमांसा में उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा आते हैं। क्या आते हैं? उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा आते हैं। और कौन कौन से थे? वैशेषिक था, विशेषिक था, एक और रहता है, विशेषिक था, और एक सांख्य। कौन सा है? सांख्य, जो हमारे कपिल जी ने लिखा था, कपिल मुनि थे, उसने। 6 दर्शन हैं। ये संप्रदाय के बारे में बात होने लगी थी। जो पूषण है, पूषण देवता, ये उस टाइम पे पशुओं के देवता होते थे। उस ऋग्वैदिक में पशुओं के देवता थे, लेकिन जो अब है, अब ये क्या बन गए? शूद्रों के देवता बन गए, यानी इनकी जो स्थिति है वो न्यूमन पे आ गई थी। पूर्व क्या होते थे? जो दुर्गों के प्रधान होते थे, उनको पूर्व कहा जाता था। दुर्गों की रक्षा करना ही उनका कर्तव्य होता था। जो राजा थे उस टाइम पे, राजा को क्या क्या नाम से पुकारा जाता था? जन, शैगोपा, पूर्मेता, विश्वपति, गणपति, गोपति। जो बलि दी जाती थी, बलि ये तो है नहीं कि जनता हर समय यह करवाए, जनता का इतना वो नहीं होता था। जनता उस टाइम पे गरीब होती थी, जो राजा होते थे वो अमीर होते थे, जनता से विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलते थे, तो जनता वो टैक्स देने में ही रह जाती थी। बस उनके पास खाने के लिए ही कुछ बचता था। यज्ञ वगैरह यज्ञ कौन करता था? पुरोहित करता था। वो ऐसे तो आएगा, उसको तो खूब पैसा चाहिए था उस टाइम पे। तो जो राजा होते थे वो यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ में क्या देते थे? बलि देते थे। तो जनता उसको बलि, क्या जो भी बलि जानवर की देते थे या कुछ देते थे, तो जनता अपनी इच्छा अनुसार राजा को वो गिफ्ट के या उपहार के रूप में पेश करती थी। जो हमारा वैदिक काल है वो 2 इन चीजों पर आधारित है, श्रुति पर आधारित है और स्मृति पर। ऐसा जो भी कानों से सुना या जो भी उनको याद था वो सब उन्होंने लिख दिया था। जो हमारा वैदिक साहित्य है उससे क्या, किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। कैसा उनका जीवन था, क्या था, क्या नहीं था, पूरा जीवन उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उनके जीवन का परिचय पढ़ सकते हैं। ये जो वैदिक साहित्य है, श्रुति के आधार पर जान सकते हैं और स्मृति के आधार पर जान सकते हैं। इनको 2 चीजों के आधार पर जाना जा सकता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में क्या है? वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद है। जो वेद है श्रुति में वो सबसे प्रथम स्थान पर है। वेद कौन सी धातु से बने हैं? विद धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना इसका अर्थ होता है। ये मौखिक तौर पर इनका संकलन हुआ है, जैसे मुख के द्वारा। ये नहीं है कि कोई लिखित स्रोत मिला है या उसको कॉपी किया है। जैसे किसी ने सुना, कुछ बोला, तो उसने अपने मुख से ये चीज बोली और लिख दी। इसमें क्या है? 4 वेद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या आती है? प्रार्थनाएं आती है। यजुर्वेद में कर्म आते हैं, यानी यज्ञ वगैरह करते थे उस टाइम पे। और जो सामवेद है उसमें संगीत आता है। सामवेद में 549 मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। जो इसके खुद के मंत्र हैं कितने हैं? 75। कितने हैं? 75। अथर्ववेद साइंस के अकॉर्डिंग है। ये साइंस मतलब कितने, ये आगे था, इसमें जादू टोने के बारे में, कृषि के बारे में, विभिन्न चीजों के बारे में वर्णन किया हुआ है।
जो हमारे वेद हैं उसका संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास जी ने इनको संकलित किया था, लिखा नहीं था, इनको सिर्फ संकलित किया था। जो हमारी स्मृति के आधार पर है वो मनुष्यों ने लिखा है। क्या किया? मनुष्यों ने लिखा है। इसमें वेद किसमें आते हैं? श्रुति में आते हैं। इसमें क्या आता है? वेद, वेदांग आते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 सूत्र आते हैं। धर्म, समाज, कानून, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, नियम, इनके बारे में लिखा हुआ मिला है। जो आरण्यक है, आरण्यक ग्रंथ, उसमें जंगल की जानकारी मिली है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को आसान करके, जो वेद थे हमारे संस्कृत भाषा में थे और जो लोग थे संस्कृत भाषा पढ़ने में उन्हें कठिनाई आती थी, तो फिर वेद की कॉपी लिख दी। यानी ब्राह्मण ही टच करते थे भाई वेदों को उस टाइम पे। ब्राह्मण ग्रंथ लिखा, किस वेदों की मतलब आसान भाषा करके लिख दी। उपनिषद कितने थे? 108। जो 10 उपनिषद थे उस पे हमारे जो शंकराचार्य थे, जो सनातन धर्म के लिए लड़ने चले थे, ये 10 पता नहीं 12 साल की उम्र में सनातनियों के इस धर्म के बचाव के लिए लड़ने चले गए। मतलब इन्होंने यात्रा शुरू की थी। जो उपनिषद है, उपनिषद को ही क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। इसमें ये सब आर्यों के बारे में है। क्या है? आर्यों के बारे में है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भगवान ने कुछ लिखा हो या किसी ने कुछ लिखा हो, या बोल देते हैं कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है। सारी बातें सच नहीं है। उस टाइम पे लोगों ने जो सुना है वो उसमें लिखा हुआ है। 90% उसमें सच है, लेकिन कुछ परसेंटेज उसमें झूठ भी हो सकता है। वो हमें तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर देखना चाहिए। लेकिन वास्तव में वेद मतलब है वेदों में, लेकिन जो लिखा है वो आजकल के लोग नहीं मानते। वेद बहुत ही पवित्र पुस्तक है। वो जो हमारी श्रुति आधारित है, इसकी स्मृति की तुलना में इसको अच्छा माना गया है। इसको क्या माना गया? पवित्र माना गया है कि स्मृति से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या? श्रुति है। और जो हमारे वेद हैं वो भी श्रुति आधारित हैं, किसी के सुनने पर उनको लिखा गया है। और हमारे जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने तो बस उनको इकट्ठा किया था, ना कि लिखा था।